Assalamualaikum friends and viewers. I hope you all are fine and focusing on your exams and studies. Welcome back to my channel Unknown Study. My name is Khizra Tariq. So today we will do question number 9 of exercise 14. Exercise 14 question number 9. इसमें सबसे पहले हम इसे √3 10x ऐसे ही आ जाएगा और ये वाले टर्म्स इधर जाएंगे, ये हो जाएगा sec x प्लस 1 3 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x प्लस 1। sec को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट नहीं लिख सकते, तो हम टेंजेंट को इन टर्म्स ऑफ sec लिख सकते हैं। कैसे? टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 9 में। हम अब ये वाला फॉर्मूला इधर पुट कर देते हैं। टेंजेंट sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x प्लस 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय sec x 3 sec स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x प्लस 1। सारी टर्म्स को इस साइड पे ले आएंगे। 3 sec स्क्वायर x, ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव sec स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 1, ये प्लस 1 उधर आके माइनस 1 हो गया। माइनस 1 प्लस 2 sec x x इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 1 इज 2, तो यहाँ पर 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 के इक्वल होता है, मगर पहले थे, और फिर माइनस 4 के इक्वल है, इज इक्वल टू 0। मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा sec स्क्वायर x प्लस sec x। यहाँ पर पॉजिटिव sec है, पॉजिटिव 2 sec है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस, और यहाँ पर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? sec स्क्वायर x माइनस sec x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर दें, फॉर्मूला लगा दें या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दें, आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करूँगी। माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर x x ऐसे ही माइनस 2 sec x प्लस sec x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास sec x कॉमन है, तो बचेगा क्या हमारे पास? sec x माइनस 2। यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 कॉमन आएगा, तो sec x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को साथ लिखेंगे, sec x माइनस 2 और यहाँ पर sec x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद sec
एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर सेक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेक एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पर सेक एक्स इज इक्वल टू -1। अब सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो हम यहाँ पर 1 कॉस एक्स लिख देते हैं इज इक्वल टू 2। तो कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 कॉस एक्स इज इक्वल टू -1, cos x इज इक्वल टू -1। रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। अब हम यहाँ हमें सोल्यूशन साइड फाइंड करना है। तो सोल्यूशन साइड फाइंड करने के लिए पीरियड हमारे पास ऑफ कॉस होता है 2 पाई, यानी जैसे हम यहाँ पर 3 पाई लेते हैं तो 1 कंप्लीट सर्कल में यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई हो जाएगा। फिर सेकेंड सर्कल में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड सर्कल में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई हो जाएगा। ऐसे में मल्टीप्लाई होता रहेगा 2 पाई से। उसके लिए जनरलाइज फार्मूला लिख सकते हैं कि 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका लिख सकते हैं, मगर उससे पहले हमें इसका कॉस का x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। 2 इज 60 या पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास पाई बाय 3। तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। पहला हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और कॉस की वैल्यू हम फाइंड करते हैं यहाँ से। कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, वो इक्वल होती है पाई के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई प्लस 2n पाई। अब ये दोनों हमारे पास आंसर आए हैं तो हम सोल्यूशन सेट में इसका यूनियन लिख सकते हैं। आंसर आए तो सोल्यूशन सेट में हम इसका यूनियन लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। सोल्यूशन सेट क्लोज यूनियन पाई बाय पाई प्लस 2n पाई। तो ये था हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।